दोस्तों, आज की कहानी है बहू तूने तेरी भाभी से कुछ सीखा नहीं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी आइए, आज मैं आपको छोले बनाना सिखाती हूँ। मैं सोखने जा रही हूँ, जल्दी से आइए। देवी ने अपनी ननद जूही को आवाज दी। जी भाभी आती हूँ कहकर जूही शौके में देवी के पास जाकर खड़ी हो गई। हम कभी अपनी बेटी से शौका सुलह नहीं करवाते तो तुम कौन होती हो उससे शौके में काम करवाने वाली। माँ, मैंने काम करने के लिए नहीं बुलाया, वो तो मैं छोले बनाने जा रही थी तो सोचा दीदी को भी बनाना सिखा दूँ इसलिए बुला लिया। वैसे मेरा मानना है खाना बनाना सबको आना चाहिए। कल को उन्हें भी ससुराल जाना, तब कैसे काम चलेगा। मुझे तो इतना सब कुछ आते हुए भी सुनना पड़ता। आप कभी मुझसे खुश नहीं रहती है। हमारी बेटी के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम बेटे, वो जिस घर जाएगी राज करेगी, सुलह शौका नहीं संभालेगी, आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। जो सिला जी की इकलौती लाडली बेटी, वो उससे कभी घर का कोई काम नहीं करवाती थी और जब से उनके घर में बहू जूही आएगी तब से तो वह खुद भी शौके सुले को तिला जली दे दी। देवी देखती घर में कितना भी काम हो, सासू माँ ना तो खुद करती और ना ही कभी अपनी बेटी जूही से कुछ करने के लिए कहती। जूही को भी घर का कोई काम करने की आदत नहीं थी। वह बस अपनी पढ़ाई करती और बैठकर सीरियल देखती रहती। घर में एक साथ बहुत सारे मेहमान आ जाते तो भी वह कभी किचन के काम में देवी की मदद नहीं करवाती। देवी को सारा काम अकेले संभालना पड़ता। जब सभी रिश्तेदार देवी की तारीफ करें कि आपकी बहू तो बहुत कामकाजी है, सारा काम अकेले ही संभाल लेती है, तो भी सासू माँ को हजम नहीं होता और वह सामने वाले की बात काट कर कहती है, मायके में यही काम किए हैं तो खाना बनाना तो आता ही होगा। मेरी बेटी दुलारी प्यारी है इसलिए हमने उसे खाना बनाना नहीं सिखाया। वैसे भी खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है, सब बना लेते। मेरी बेटी भी सारे काम कर लेती है। देवी को ये सब सुनकर बहुत खराब लगता कि जो काम वो नहीं कर पाती उसके लिए भी सासू माँ उसे सुनाती रहती है और जो काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है सब तारीफ भी करते, लेकिन वह उसमें भी नुक्स निकाल देती। आखिर इन्हें सही क्या। जूही की शादी तय होगी। उसकी पूरी शादी में हर किसी ने देखा कि देवी ने किस तरह पूरा काम संभाला। उसकी कार्य कुशलता से उसके घर परिवार नाते रिश्तेदारों के अलावा जूही के ससुराल वाले भी काफी प्रभावित हुए। सबकी जुबान पर यही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी जिसने पूरे घर का काम संभाल लिया। जूही के ससुराल वालों को भी देवी की कार्य कुशलता प्रभावित कर गई और वो लोग सोचने लगे भाभी ऐसी है तो ननद में भी कुछ गुण तो भाभी जैसी होंगे। लेकिन ससुराल में ज्यादा दिन तक जूही का घर के काम काज में निपुण न होना सबकी आंखों से छिपा नहीं रहा। अब उसे दिन रात सुनने को मिलता, तुम्हारी भाभी तो पूरे घर का काम इतनी निपुणता से संभाल लेती है, तुमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। ये सब सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता, लेकिन बात तो सही थी कि उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और खाना बनाने से तो वह बहुत दूर भागती। माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया और भाभी कुछ कहती थी तो माँ उनको भी डांट देती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ भाभी तो हर काम में इतनी होशियार है, उसके बावजूद कभी उनका काम आपके मन नहीं भाता। आप हर समय उनसे नाखुश होकर उन्हें सुनाती रहती है, या तो मुझे सच में कुछ नहीं आता। अगर वो लोग हुई सुनाते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। मेरी तो गलती है ही कि मैंने कोई काम नहीं सीखा और सबसे बड़ी गलती आपकी।
हे माँ, जो आपने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया और सिखाया, हर बात में यही कहती रही, मेरी बेटी तो ससुराल में राज रचेगी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप ससुराल में अपनी कार्य कुशलता और अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत सकते। फिर उसने अपनी भाभी से बात की, भाभी आप तो हमेशा मुझे हर काम सिखाने के लिए कहती थी, लेकिन माँ की बातों में आकर मैं भी काम से जी सुराती थी। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि घर का हर काम आना चाहिए। इस बार मैं जब आऊंगी तब आपसे स्वादिष्ट खाना बनाना जरूर सीखूंगी। मुझे भी ससुराल में आपकी तरह वाह वाही बटोरनी है। अब मैं माँ की कोई बात नहीं सुनूंगी, लेकिन आपकी सारी बातें मानूंगी। जो ही अब तुमने सोच लिया तो तुम जरूर सीख जाओगी, और मैं तुम्हें घर गृहस्थी की बारीकियां जरूर समझाऊंगी। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, घर गृहस्थी संभालना आसान नहीं है, इसे कुशलता पूर्वक संभालना भी एक जंग की तरह ही होता है। घर गृहस्थी के काम घर की बहू को ही नहीं, बेटी को भी आने चाहिए, क्योंकि उसे भी एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता। तो वहाँ भी उसकी सास ताने मारेगी, या तो सब कुछ करते हुए रोज ताने सुनती हूँ। कहते हुए देवी ने अपनी वही पास में बैठी सासू माँ की तरफ देखा तो वह शांति, आज उसके मुंह से कुछ भी बड़ बोले सब नहीं निकल रहे थे। वो भी घर के कामों का महत्व समझ गई थी।